यही सदन के अंदर भी कहा कि हड़ताल कहीं से न उनके हित में है, न परिवार के हित में है, न समाज के हित में है, न राष्ट्र के हित में है। हड़ताल और तालाबंदी ये मानसिकता अराजकता का प्रतीक है। ये कतई स्वीकार नहीं, इस तरह के भावनाओं का कतई सम्मान नहीं। आपकी कोई जनून मांग है तो आकर के आप बात करें, हम समाधान करेंगे। लेकिन तालाबंदी करके, हड़ताल करके दबाव और प्रेशर की वातावरण ये न सरकार के हित में है, न समाज के हित में है। और ऐसे मानसिकता के लोग, जब हमने कहा कि आपका प्रमोशन की जरूरत है। नमस्कार, अभी आप लोग वीडियो के क्लिप में देखे होंगे माननीय मंत्री जी हैरान परेशान आपको दिखाई दे रहे थे और सोशल मीडिया के प्रश्नों के दबाव में उन्होंने अपना बयान भी दिए। उस बयान के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। क्या क्या कही है, जनता के पक्ष में या सीओ के पक्ष में या कर्मचारी के पक्ष में, अधिकांशतः उन्होंने फोकस किया है मोटेशन को लेकर और परिमार्जन को लेकर। उन्होंने इस मीडिया के माध्यम से आकर के बोले कि अगर हम प्राथमिकता अगर देते हैं किसी चीज को तो सबसे पहले हम मोटेशन और परिमार्जन को दे रहे हैं, क्योंकि इसका इतना ना पेंडिंग मामला पड़ा हुआ है, इतना ना पेंडिंग आवेदन पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक परिमार्जन का काम होगा नहीं, जब तक सुधार का काम होगा नहीं, तब तक आपका भूमि राजस्व विभाग नहीं सुधरेगा। तो उन्होंने हर एक टाइप से, हर एक कोने से, हर एक एंगल से उन्होंने बात सारी कही है इस वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, अपने माध्यम से आपके साथ हम शेयर करेंगे। उन्होंने जितने बातों को शॉर्टकट में कही है उसको हम लोग विस्तार से आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी खबर, लेटेस्ट जानकारी जानने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन कर्मचारियों को लेकर के उन्होंने बात की है, उन्होंने बोले हैं कि सदन में हम लोग बात भी किए, आवाज भी उठाए कि अगर कर्मचारी अगर हड़ताल पर है तो इस हड़ताल को छोड़ करके आ जाए अपने वापस ड्यूटी पर। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग अभी हड़ताल से नहीं आएंगे। तो आखिर उनकी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार, जो बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं, मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने स्पष्ट मुखारबिंद से उन्होंने नवाजा कि अगर आपकी कोई मांग है, जेन्युइन मांग है, वेतन को लेकर, सुविधा को लेकर, वर्क को लेकर है, या अपने जॉब को लेकर, परमानेंटली को लेकर, तो कोई भी अगर प्रश्न है तो आप आ करके आप हमसे बात कीजिए। उनका यह स्पष्टता कहना है। उनका ये भी कहना है कि आप जो धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, ये अराजकता जो फैला रहे हैं, ये न समाज के हित में है, न परिवार के हित में है, और न सरकार के हित में है, और न उनके हित में है। क्योंकि अगर आप मनमानी करते हैं अपने मुद्दे को लेकर, अगर कोई आपसे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ मंत्री अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हड़ताल को छोड़ दिया जाए, इसको अराजकता न फैलाया जाए, हिंसा न फैलाया जाए, और आप उस पर अड़ियल घोड़े की तरह अड़ गए हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपना काम धंधा छोड़ करके अगर आप स्ट्राइक पर हैं और गवर्नमेंट ने कहीं अपना मुख को मोड़ा, अपना एक्शन में आया, तो हो सकता है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है और हमेशा के लिए आप स्ट्राइक पर घर पर बैठ सकते हैं। क्योंकि विजय जी का कहना है कि जैसे ही भू खनन विभाग जो था, उसमें भी कुछ लोग थे जो हड़ताल करने की प्रयास की, स्ट्राइक करने की प्रयास की, लेकिन हम लोग उस पर भी क्या किए, कंट्रोल किए, उसको भी समाप्त किए, उस विवाद को खत्म किए, और आज खनन विभाग भी साफ सुथरे तरीके से काम कर रहा है। तो ठीक कहीं ना कहीं इसका भी दवा चालू किया जाएगा। बट पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं मानिएगा
तो दे दनादन आपका चालू हो जाएगा, यानी कि आपके विरोध में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से यह स्पष्ट कर दूं कि जब इतना मंत्री होकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी, चाहे सीईओ हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे अंचलाधिकारी हो, ये सबका जो मन है, मनोबल है, वो बढ़ चुका है। वो अपने आप को एक जंगल का शेर समझ रहा है कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। और ये सारा सिस्टम स्ट्राइक पर गया है क्योंकि इन लोगों का मनमानी अब नहीं चल रही है, क्योंकि विजय जी ऐसा ऐसा आदेश दे चुके हैं, ऐसा ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को भ्रष्टाचार करने में अब कोई मतलब आसानी से भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है। तो इसी चीज को लेकर के इन लोगों को थोड़ी परेशानी है कि एक तो वेतन मिलता ही था, सुविधा मिलता ही था, ऑन डिसिप्लिन में रहते थे, जब आए तब काम किए तो ठीक, काम नहीं भी किए तो ठीक, कभी भी आए ऑफिस में और कभी भी चले गए। लेकिन इसी चीज को तो रोकने के लिए, इसी रवैया को बंद करने के लिए जब एक्शन लिया जा रहा है, तो इन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इन लोगों को रिश्वत लेने में नहीं बन रहा है, घुसखोरी करने में नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस मोटेशन को करने के लिए ये लोग 10, 20, 50 हजार, लाखों का डिमांड करते हैं, उसको बंद करने का प्रयास विजय कुमार सिन्हा जी कर रहे हैं। परिमार्जन के पीछे, जमाबंदी के पीछे, खतियान के पीछे, चाहे किसी भी चीज को लेकर चले जाइए, ये लोग मनमानी पैसा का वसूली करते थे और कर भी रहे थे। न जाने कितने लोगों को परेशान करके ये लोग रख दिए हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए विजय जी रुख को अपनाए हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर इतना हिम्मत तो देखिए कि सभी लोग अपने अंदर मीटिंग करके, समीक्षा करके, एक यूनिटी बना करके, है कि नहीं, और राजनीति करके स्ट्राइक पर चले जा चुके हैं। एक सिस्टम के विरुद्ध में है लोग, करप्ट सिस्टम बनाने के लिए। तो आप लोग इस कर्मचारी के पक्ष में है या विजय जी के पक्ष में है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि विजय जी जो कर रहे हैं वो सही है, बट जो कर्मचारी कर रहा है, सीईओ कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, कि फिर से अपना मतलब उसका राज आ जाए, जंगल राज, जिसमें वो पैसा का वसूली करता था, इस चीज को फिर से वापस लाना चाहता है लोग, सीईओ और कर्मचारी मिल करके। तो ये चीज बंद होना चाहिए। ये आपका भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, घुसखोरी बंद होना चाहिए, रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए, और सभी पब्लिक का काम 100% सही नियम के अनुसार, सही शुल्क के साथ होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि आपका शुल्क जो है न ले। जो गवर्नमेंट के तरफ से शुल्क को निर्धारित किया गया है, चाहे मोटेशन के लिए हो, चाहे परिमार्जन के लिए हो, चाहे किसी आवेदन को ऑनलाइन करने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए अगर सरकार ने किसी चीज पर शुल्क जारी किया है, तो उस शुल्क को आप लीजिए और उसको राज्य कोष में जमा कीजिए, बिहार सरकार को दीजिए। न कि अगर 100 रुपया अगर गवर्नमेंट ने लागू किया है और आप उस पर 500 रुपए ले रहे हैं और 400 अपने पॉकेट में और 100 जा रहा है गवर्नमेंट के पास में। तो यही चीज को रोकना है। ये चीज रुक जाएगा तो धीरे धीरे आपका बिहार सुधर जाएगा। तो आप लोग किनके पक्ष में है? आप लोग पीड़ित जनता है, आप लोग तो स्पष्टतः कर्मचारी के पक्ष में और सीईओ के पक्ष में नहीं रहिएगा, हमें पता है, क्योंकि हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं, हर एक स्थिति को जानते हैं, हर एक काम को जानते हैं, और हर चीज बीता हुआ है। तब हमको इस लाइन में आना पड़ा ताकि हम किसी से लड़ सके, किसी से आवाज उठा सके, किसी से प्रश्न पूछ सके, और ऐसे से गरीब जनता को भी सवाल का जवाब मिलता रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।